Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I hope you all are doing well and you are watching channel Conceptual Tricks and Learning with Suhana. आज जो है मैं केमिस्ट्री के कुछ MCQs डिस्कस करने वाली हूँ। किसी के फरमाइश पे कि उन्होंने कहा था कि हमें केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर अल्कोहल जो चैप्टर है उसके MCQs बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं और ट्रिकी होते हैं, इसलिए हमें उसकी समझ नहीं आती। आप काइंडली उस पर वीडियो बनाएं, इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो कि जिनको अल्कोहल चैप्टर की समझ नहीं आती और उसमें जो कंसेप्चुअल या ट्रिकी MCQs होते हैं उसकी समझ नहीं आती, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं के इम्पॉर्टेंट MCQs जो अल्कोहल से रिलेटेड पेपर्स में आते हैं या डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं, सो वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो MCQs है वो है इन कॉमन सिस्टम C6H5CH2OH इज़ नेम्ड एज, यानी ये जो MCQs है फर्स्ट नंबर MCQ ये है कि इसका जो नेम है वो क्या है। कॉमन सिस्टम है, हमारे पास केमिस्ट्री में 2 नेमिंग सिस्टम है, एक कॉमन सिस्टम है और एक जो है आयोपिक नेमिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो हमसे मांगा गया है वो है कॉमन सिस्टम, इसलिए कॉमन सिस्टम में हम जो अल्कोहल का नेम लिखते हैं यहाँ पे C6H5 असल में हमारे पास बेंजीन का फार्मूला है। C6H5 से ये हमारे पास है बेंजीन का फार्मूला, जिसमें एक हाइड्रोजन के को रिमूव करके उसको रिप्लेस करके उसकी जगह अल्कोहल को लिख दिया गया है। सो असल में बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6H6 होता है, लेकिन C6H5 का मतलब ये है कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है अल्कोहल से, इसलिए ये हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका जो कॉमन सिस्टम में नेमिंग होगा इस फार्मूले का तो वो होगा बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट MCQs है CH3 बॉन्डेड विद CH2, फिर है C और फिर उसके साथ बॉन्डिंग है CH3 2 टाइम विद अल्कोहल। सो यहाँ पे ये जो फार्मूला हमें गिवन है, ये जो स्ट्रक्चर हमें गिवन है, इसमें CH3 को ब्रैकेट में बंद किया गया है और फिर इसके साथ 2 लिखा है। ठीक है, तो 2 का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो ये CH3 है यहाँ पे हम 2 टाइम लिखेंगे। CH3 जो अल्काइल ग्रुप है ये इसको हम 2 टाइम लिखेंगे। सो ये जब हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने से हमें पता चलता है कि जो कार्बन है जिसके साथ अल्कोहल अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो उसके साथ एक साइड पे जो है लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, ऊपर हम एक CH3 को लिख लेंगे और एक CH3 को हम नीचे लिख लेंगे। सो ये हमारे पास टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल बन जाता है। असल में टर्शरी अल्कोहल वो होता है जब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और वो फिर अल्काइल मज़ीद 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, इसलिए हमने टिक किया है टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राईमीथाइलिन ग्लाइकोल इज़, असल में ट्राईमीथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये हमारे पास होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईमीथाइलिन ग्लाइकोल में क्या होता है कि जो 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, मीथाइलिन अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उसके साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। तो असल में जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं तो हम इसको ग्लाइकोल कहते हैं, इसलिए जो ट्राईमीथाइलिन ग्लाइकोल है उसको हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज़ स्वीट इन टेस्ट, यानी कौन से अल्कोहल जो होते हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में। असल में बुक में क्या होता है कि डायरेक्टली गिवन होता है कि ये अल्कोहल जो है वो स्वीट इन टेस्ट है, लेकिन फिर जब वो क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप आता है, उसको थोड़ा सा अनदर वे पे लेके आते हैं ताकि उसको ट्रिकी बनाया जा सके। सो यहाँ पे हमें क्या इथाइल अल्कोहल 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल और 1 3 प्रोपेन डायोल या 2 प्रोपेनोल। असल में बुक में गिवन है कि जो ग्लाइकोल होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग डायरेक्टली ग्लाइकोल को नहीं लेके आए, उन्होंने क्या किया है कि हमें डिफरेंट नेमिंग्स की शक्ल में वो दिया है। तो यहाँ पे अगर हम जो लास्ट टर्म्स है उसको देखें तो ये एक तो है इथाइल अल्कोहल, वो सिंपल अल्कोहल है, ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, ट्रायोल जो है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो वो तो नहीं है। 1 3 प्रोपेन डायोल, वो 1 3 प्रोपेन डायोल जो है, डायोल का मतलब है कि इसके साथ 2 जो है OH ग्रुप अटैच है, तो इसका मतलब है कि ये ग्लाइकोल की बात हो रही है और ग्लाइकोल जो है वो स्वीट इन टेस्ट होता है, इसलिए हमने 1 3 प्रोपेन डायोल को टिक किया है।
फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल। अब न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल कौन से होते हैं? न्यू का मतलब है जो प्लस सा निशान नहीं होता, ये न्यू इसको हम कहते हैं अल्कोहल में, यानी कार्बन के चारों तरफ जो है अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, उसको हम न्यू नेम देते हैं, न्यू अल्कोहल। ठीक है, तो अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं, ये जो फर्स्ट वन है इसको हम ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि इसको तो हमने ओपन कर लिया, CH3 को हमने ओपन कर लिया उसके साथ, लेकिन यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली आई थिंक नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो न्यू ब्यूटाइल है, न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर ऊपर वाले में हम देखें ये फर्स्ट ऑप्शन, तो वो फिर ब्यूटाइल नहीं रहता, न्यू पेंटाइल बन जाता है, क्योंकि 2 ऑलरेडी कार्बन उसके साथ है। सेकंड ऑप्शन इसलिए ठीक है क्योंकि जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है ना, और फिर जो CH3 है एक ऊपर हम लगा लेंगे CH3 और एक CH3 नीचे लग जाएगा, तो टोटल 4 कार्बन बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको न्यू ब्यूटाइल कहते हैं, प्लस साइन बन जाते हैं अगर हम इसको ओपनली लिख देते हैं। लेकिन जो ए वाला ऑप्शन है ना, इसमें फिर टोटल कार्बन 5 बन जाता है, तो वो न्यू पेंटाइल है। अगर हम CH3 ग्रुप को ओपन करके लिख देते हैं तो वो न्यू पेंटाइल है। नीचे वाला जो है ये फोर्क शेप बनाता है, प्लस शेप नहीं बनाता, इसलिए ये वो न्यू ब्यूटाइल नहीं है। और जो नीचे डी वाला ऑप्शन है ये स्ट्रेट चेन है, ये भी न्यू ब्यूटाइल नहीं है, इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है इसके साथ हमने ऑप्शन ये मैंने रीज़न बी लिखा है ये पिछले वाले के साथ कि किस तरह ये न्यू ब्यूटाइल है। देखिए ये प्लस सा साइन बनाता है, इसलिए ये जो बी ऑप्शन है वो है न्यू ब्यूटाइल और 4 कार्बन बन रहे हैं। फिर जो है क्वेश्चन है आइसोमर्स ऑफ C4H10OR डैश, यानी इस अल्कोहल के कितने आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वो 4 है, मैंने ड्रॉ करके लिख दिया कि किस तरह 4 है। फर्स्ट पे मैंने लास्ट पे OH वो किया है, फिर सेकेंड में मैंने एक CH3 यानी एक जो कार्बन है उसको मैंने दूसरे कार्बन के साथ अटैच करके लिख दिया है। इसमें फिर CH3 की पोजीशन चेंज कर दी है, तीसरे वाले सेकेंड कार्बन पे अटैच कर दिया है। फिर मैंने क्या किया कि 2 कार्बन को एक ही उस पर अटैच करके लिख दिया है। ये हमारे पास क्या है, आइसोमर्स है, 4 आइसोमर्स बन रहे हैं इसके। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं अल्कोहल से क्वेश्चंस में। फिर है 9 नंबर CH3 है, यानी हमें फुल फार्मूला गिवन है कि इसका हमने क्या कि आयोपिक नेमिंग लिखना है। आयोपिक नेमिंग हम किस तरह लिख सकते हैं, पहले तो हमने ब्रांच सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 इसके नेमिंग देने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि फिर हम देखते हैं कि जो ब्रांचिंग अटैच है, यहाँ पे OH अटैच है 2 और एक क्लोरीन अटैच है। फिर हमने ब्रांचिंग की नेमिंग करनी है। ब्रांचिंग की नेमिंग हम पहले क्लोरीन से करते हैं, वो इसलिए कि C क्लोरीन C से आता है, तो C अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम देखते हैं, तो C पहले आता है। ठीक है, क्लोरीन C आता है, इसलिए हाइड्रोक्सिल H से आता है, H जो है वो C के बाद आता है, इसलिए मैं फर्स्ट क्लोरीन एज अ ब्रांच इसको लिख लूँगी। मैं लिखूँगी 4 क्लोरोपेंटा यानी 5 कार्बन है, और फिर 2 3 पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, 2 3 डाइओल। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 क्लोरो 2 3 पेंटानोल। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। फिर है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ हायर देन। अब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल है वो किससे हायर है, फिनोल से, अल्केन से या ईथर से। अल्केन से जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल की वो हायर है। सही है, फिनोल में भी जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मौजूद होती है, ईथर में भी बनिस्बत। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ हायर देन अल्केन। अल्केन से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की ज़्यादा है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हमें फार्मूले की शक्ल में गिवन है कि किस अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। जब हम जितने कार्बन जितना स्ट्रेट चेन होता है ना, स्ट्रेट, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जब ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब मैंने यहाँ पे ए ऑप्शन इसलिए करेक्ट किया है कि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। अगर बी में हम देखें तो इसमें एक ब्रांचिंग है, एक अल्कोहल जो है OH ग्रुप ऊपर अटैच है। फिर सी में जो है ब्रांचिंग ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैंने ए को ऑप्शन को करेक्ट किया है कि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। फिर है लोअर अल्कोहल हैव करेक्टरिस्टिक। अब जो लोअर अल्कोहल है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि उसकी पेंगुइन स्मेल होती है, रोटन एक्स स्मेल होती है, और स्वीट स्मेल होती है या इरिटेटिंग स्मेल होती है। लोअर अल्कोहल की जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है।
फिर है द रेंज ऑफ के वैल्यू फॉर अल्कोहल इज, अल्कोहल की जो रेंज वैल्यू है एसिडिक वैल्यू, तो वो हमारे पास है ये बुक में गिवन है 10⁻⁻16 to 10⁻⁻18। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज लीस्ट एसिडिक एमोंग द फॉलोइंग, अब कौन सा जो अल्कोहल है वो हमारे पास लीस्ट एसिडिक है, ठीक है, उसकी जो एसिडिटी है वो कम है। सो एक तो लिखा है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, फिर है न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल, आइजो ब्यूटाइल अल्कोहल, के इसमें जो है किस अल्कोहल की जो वो है लीस्ट एसिडिक। अब एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, जब अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किसी भी अल्कोहल के पास, तो उसका तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इसलिए उससे हाइड्रोजन निकालना मुश्किल होता है, तो वो लीस्ट एसिडिक होते हैं। न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल में हमारे पास एक कार्बन के पास 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। एन ब्यूटाइल जो है ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होता जो अल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ। आइजो ब्यूटाइल में जस्ट 2 अटैच होते हैं, इसलिए मैंने जो है टिक बी के साथ किया। न्यू ब्यूटाइल में जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसके 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, इसलिए मैंने न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल को टिक किया है, जो कि लीस्ट एसिडिक है, उसे हाइड्रोजन निकालना मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। फिर है अल्कोहल विच आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन कंटेन कार्बन एटम, जो लोअर अल्कोहल होते हैं कार्बन 1 से लेकर 3 तक वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, इससे हायर जो है वो वाटर लेस सॉल्युबल होते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है जो दूसरी को ऑक्सीडाइज करते खुद रिड्यूस होता है, मतलब कि उसको ऑक्सीजन दे देता है या खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है यानी उसको ऑक्सीजन देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। सो के MnO4 या H2SO4 ऐसे है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीजन देते हैं। सो के MnO4 या H2SO4 हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एज ए कैटलिस्ट भी काम करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस में। फिर है मार्केप्टन्स आर कंसिडर्ड एज एनालॉगस ऑफ, मार्केप्टन्स वो होते हैं जब हम अल्कोहल या किसी भी दूसरे जिसके पास ऑक्सीजन आता है, जिस तरह कीटोन है, अल्डिहाइड है या अल्कोहल है, उसमें हम खासकर फिनोल या अल्कोहल में जब जो उसका ऑक्सीजन ग्रुप होता है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उसका ऑक्सीजन है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं सल्फ़र के साथ, तो वो मार्केप्टन्स बन जाते हैं। सो मार्केप्टन्स जो हमारे पास है वो ज़्यादातर अल्कोहल और फिनोल के होते हैं, इसलिए मार्केप्टन्स आर कंसिडर्ड एज एनालॉगस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल इसमें ऑप्शन ठीक आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसमें किसके जो है वो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। CH3OH जो हमारे पास अल्कोहल है इसमें जो है ऑक्सीजन मौजूद है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। दूसरा भी अल्कोहल है, उसमें भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तीसरा जो है CH3SH, इसमें सल्फ़र है, सल्फ़र जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए वो उसको थोड़ा सा भी जब हम बॉयल करते हैं तो वो एवापोरेट हो जाता है, इसका लीस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लीस्ट है। और फिनोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होता है और ऑक्सीजन भी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एडेड टू मेक द नेचुरल गैस डिडक्टेबल, हमारे पास जो मीथेन थायोल होता है, ठीक है, जो मार्केप्टन्स होते हैं मीथेन थायोल, जब हम मीथेन का एक एच जो है वो सल्फ़र के साथ रिप्लेस करते हैं उसको मीथेन थायोल कहते हैं। सो मीथेन थायोल हमारे पास या जो सल्फ़र का जो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है उसको हम एस से रिप्लेस करते हैं तो वो मीथेन, यानी मीथेन हो और उसमें ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं सल्फ़र के साथ तो वो मीथेन थायोल बन जाता है। सो उसको हम मीथेन थायोल को जो गैस लीकेज हो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस जो है वो लीक हो रही है, इसलिए हम इसमें मीथेन थायोल डालते हैं, उसकी अपनी एक स्मेल होती है। सो ईज़िली हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है कि नहीं। असल में गैस का अपना कोई स्मेल नहीं होता, उसकी जो स्मेल होती है वो असल में मीथेन थायोल की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एरोमेटिक अल्कोहल, इसमें कौन सा जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल है। सो एरोमेटिक अल्कोहल जो है ये जो फर्स्ट वन है ये फ़िनोल है, फ़िनोल में जो है ओ एच डायरेक्टली अटैच होता है एरोमेटिक बेंजीन के साथ। दूसरे में जो है ये भी ये भी अल्कोहल नहीं है, सी नंबर, ये भी अल्कोहल नहीं है, ये एरोमेटिक फ़िनोल में आता है, ठीक है। और जो बी नंबर है इसमें जब अल्कोहल एज अ ब्रांच अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ तो हम उसको एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसमें पहले जो है CH3OH, यहाँ पे अल्कोहल है ये एज अ ग्रुप एज अ ब्रांच अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, इसलिए बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट, ये बुक में नहीं है लेकिन ज़्यादातर MCQs में आता है कि कौन सा जो है वो
जिसको हम वुड स्पिरिट कहते हैं। सो CH3OH जो हमारे पास मीथानोल है उसको हम वुड स्पिरिट कहते हैं, मीथानोल अल्कोहल है ये। फिर है K2Cr2O7 डिवाइडेड बाई H2SO4 जनरेट। ये जो है हमारे पास ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें से कौन सा जो है हमें प्राइमरी अल्कोहल भी देता है और सेकेंडरी अल्कोहल भी देता है। सो ग्लाइसिन जो है इसके पास दो कौन से ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और तीन ग्लाइसिन के पास हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो ये हमें प्राइमरी अल्कोहल भी दे सकता है और सेकेंडरी अल्कोहल भी दे सकता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्लाइसिन। फिर है वुड नेप्था इस कमर्शियल नेम ऑफ। ये बुक में नहीं है लेकिन ये अक्सर MCQs में ये आते हैं कि वुड नेप्था जो है ये कमर्शियल नेम किस चीज़ का है। सो मीथाइल अल्कोहल का या मीथानोल का जो कमर्शियल नेम है, वुड नेप्था का जो कमर्शियल नेम है वो है मीथाइल अल्कोहल या मीथानोल। फिर अल्कोहल कंटेनिंग 10% मीथाइल अल्कोहल इन इट इज कॉल्ड, तो ये है मीथाइलेटेड स्पिरिट। ये भी बुक में नहीं है लेकिन MCQs में आते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यानी जो फंक्शन वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और फिर उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद हो तो उसको हम अल्फा, जो हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास मौजूद हो तो हम उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन जो टर्शियरी अल्कोहल है, मैंने स्ट्रक्चर ड्रा भी किया है इसको, अगर इसके साथ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सो करेक्ट ऑप्शन है टर्शियरी अल्कोहल। फिर है 1 butanol 2 butanol एंड न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। ये जो जितने भी यानी एक ही ये सारे ब्यूटानोल है, लेकिन इसको हम किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे, ये 2 ब्यूटानोल है, 1 है या न्यू ब्यूटानोल है। सो इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं। एक टेस्ट है ऑक्सीडेशन, दूसरा है लूकस टेस्ट, और कैटालिटिक डिहाइड्रेशन से भी हम इसको डिस्टिंग्विश यानी इसके दरमियान डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। फिर है विच कंपाउंड हैज़ हाइएस्ट वेपर प्रेशर। किस कंपाउंड का जो है हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है। अब हाईएस्ट वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, यानी हम थोड़ा सा भी बॉयल करें तो वो एवापोरेट हो जाता है। अब फर्स्ट गिवन है अल्कोहल है, सेकंड पे जो है क्लोरो ईथेन है, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिर है एसेटामाइड है। तो हमारे पास जो बी नंबर, ये सारे जो ऊपर गिवन है ना, ये हमारे उसके पास जो है ऑक्सीजन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अटैच है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो वेपर प्रेशर उसका कम होगा। दूसरा जो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन, इसके पास क्लोरीन है, क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होगा और ये इसका वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है बी। The sigma bond between carbon and oxygen in alcohol and ether is formed by overlapping of। जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है किस में, अल्कोहल में, COH है ना, तो वो कौन सा बॉन्ड है, असल में किस हाइब्रिडाइजेशन उसमें क्या है। सो C और O का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, इसलिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। विच वन इज़ मिक्सचर, कौन सा इसमें जो है वो मिक्सचर है, ग्रेन स्पिरिट, वुड स्पिरिट या रेक्टिफाइड स्पिरिट। सो ये हमारे पास इसमें जो है ऑप्शन आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये मिक्सचर होता है क्योंकि ये मीथाइल अल्कोहल और ईथाइल अल्कोहल का मिक्सचर होता है, इसलिए रेक्टिफाइड स्पिरिट हमारे पास है मिक्सचर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब जो अल्कोहल होते हैं, जो लोअर अल्कोहल होते हैं, ठीक है, उसमें कार्बन नंबर कम हो तो वो मोर सॉल्युबल होगा। सो अब इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आप जो सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन है ये आप लोग को बहुत से तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने हर एंगल से इस तरह के क्वेश्चंस को देखना है। फर्स्ट वो कार्बन 1 2 3 की वो वाला आया था कि कार्बन 1 2 3 सॉल्युबल, अब इसको देखे ये दूसरे एंगल से आया है कि CH3OH है, फिर दूसरे में जो है हमारे पास तकरीबन 4 कार्बन है, तीसरे में हमारे पास जो है 5 कार्बन जो है। सो जो जिसके पास लीस्ट कार्बन हो गया तो वो मोर सॉल्युबल इन वाटर होगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर है बॉन्ड एंगल ऑफ अल्कोहल इज़, हमारे पास जो अल्कोहल का बॉन्ड एंगल है वो है 105 डिग्री। इसके बाद है अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म डैश। जब अल्कोहल सोडियम या पोटाशियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास बनाता है अल्क ऑक्साइड। ये बहुत बार MCQs में आ चुका है, इसको मस्ट पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। फिर है अल्कोहल इज़ लेस एसिडिक बिकॉज ऑफ, अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक है यानी उसकी एसिडिटी ज़्यादा नहीं है, वो इसलिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं।
करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो अल्काइल ग्रुप होते हैं, उसके पास मौजूद होते हैं अल्कोहल में, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ईजिली रिमूव नहीं होता और वो लेस एसिडिक बन जाते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग लेस एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेस एसिडिक। अब इसमें भी वो कौन सा जो है लेस एसिडिक, अगर हम देखें तो प्राइमरी अल्कोहल में कार्बन के पास जस्ट वन अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं और टर्शियरी अल्कोहल में 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होते हैं। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक है, उससे हाइड्रोजन निकालना बहुत ही मुश्किल है। सो टर्शियरी अल्कोहल इज़ करेक्ट ऑप्शन। फिर है ये ROH प्लस उसका रिएक्शन हुआ NaOH के साथ और इससे कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा। सो ROH आएगा या RH आएगा या RONH आएगा। असल में जब अल्कोहल NOAH या KOAH के साथ रिएक्शन OH के साथ रिएक्शन करता है या NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो असल में इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। वो जस्ट अल्कोहल सिर्फ इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसलिए ये वीक एसिड है, ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, ये जस्ट सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नो रिएक्शन। फिर है HCl रिएक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, HCl सिर्फ और सिर्फ अनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड के साथ जो है रिएक्शन उनकी प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट जब वो यूज़ होता है तो रिएक्शन करता है किसी चीज़ के साथ, इसके अलावा वो रिएक्शन नहीं करता। अगर एनहाइड्राइज जिंक क्लोराइड मौजूद हो तो HCl रिएक्ट करता है, अगर मौजूद ना हो तो रिएक्ट नहीं करता। फिर है HBr एंड HI रिक्वायर्ड डैश कैटलिस्ट। जो HBr है ये HI है वो जो है रिएक्टिव ज़्यादा है, इसलिए उसको किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है।